बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि छुट्टी का रोज और मौसम सुहाना, लाहौरियों की बड़ी तादाद ने पार्क्स का रुख कर लिया। बाग जिना में भी शहरियों का रश, जिनका कहना है ठंडी हवाएं चल रही हैं और घर जाने का दिल नहीं कर रहा। सैर सपाटे के बाद आइसक्रीम खाने का भी प्लान है। अहवाल जानेंगे शाहजेब शहजाद से। शाहजेब, बताइए शहरियों के तासुरात क्या हैं? जी बिल्कुल, लाहौर का मौसम इंतहाई सुहाना है और ज़िंदा दिलाने लाहौर छुट्टी के इस दिन को एंजॉय करने के लिए पार्क्स का रुख कर चुके हैं। और इस वक्त शहर के पार्क्स के अंदर खूब रश दिखाई दे रहा है। शहरी अपनी फैमिलीज़ और दोस्तों के हमरा जो है वो एंजॉय करने निकले हैं। कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं। मुझे बताइएगा कि आज कैसे मूड बना, बाहर निकला जाए दोस्तों के साथ और हल्ला गुल्ला किया जाए? बहुत प्यारा मौसम है, तो माशाल्लाह 2 दिन वो भी इंजॉय किए, ईद के भी। आज भी मौसम बहुत प्यारा था, तो मैंने कहा चलें जाते हैं, ठीक है, घूमते फिरते हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा मौसम है, ठीक है, हर बंदा तफरीह कर रहा है, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ आया, हम भी अपने दोस्तों के साथ आए हैं। माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है और घर जाने को भी दिल नहीं कर रहा। खूबसूरत मौसम ने जो छुट्टी और ईद की खुशियों का मज़ा है उसे भी दुबाला कर दिया। आप मुझे बताएं कि इसके बाद आपका जाने का कहाँ पे मूड है, क्या खाने पीने का मूड है? आज हमारा आइसक्रीम खाने का दिल है, इसके बाद हमने आइसक्रीम खाने जाना है और बहुत मुश्किल से घर वालों से मिलते करके हम यहाँ आए हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको नेचर से प्यार है तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। जी बिल्कुल, यह शहरी तो जो थे वो काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ईद जो है वो अभी अभी गुजरी है, लेकिन उसकी छुट्टियां अभी ख़त्म नहीं हुई हैं और उन्हीं को एंजॉय करने के लिए शहरी पार्क्स का रुख कर चुके हैं। जी ठीक है शाहजेब, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। पंजाब भर में पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए ट्रेनिंग सेशन का आगाज़ कर दिया गया है। ट्रेनिंग सेशन में मुख्तलिफ बड़े अस्पतालों तक रसाई के लिए मशकी परवाज़ें की गई हैं। मरीज़ को एयर एम्बुलेंस सूरत हाल में अस्पताल पहुँचाने की मशक की गई है। एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ जून में कर दिया जाएगा। अहवाल जानेंगे ब्यूरो चीफ हसन रजा से। हसन, बताइएगा। बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से बताया गया है कि पंजाब में पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए ट्रेनिंग सेक्शन का आगाज कर दिया गया है। ट्रेनिंग सेक्शन में पंजाब भर के मुख्तलिफ बड़े अस्पतालों की रिसाई के लिए परवाजें जो हैं वो शुरू की जाएंगी और एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज जून में कर दिया जाएगा। इसकी बाकायदा तौर पे जो है इब्तिदाई मंजूरी और उसूली फैसला वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने दिया था। एयर एम्बुलेंस की मशकी परवाज में मरीज को एमरजेंसी सूरत हाल में अस्पताल पहुँचाने की मशक की गई है और इसके साथ ही जो मुसलसल ये सिलसिला जारी रहेगा और जून तक ये सिलसिला जारी रहेगा और जून में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का जो है वो बाकायदा तौर पे अहकामात जारी करेंगे और इसका बाकायदा तौर पे सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। छोटे किसानों के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करने की कोशिश कर रही हूँ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का ट्वीट। कहती हैं कि कानून के मुताबिक 2 निजी इदारों के दरमियान लेन देन में मुदाखलत नहीं कर सकती। मज़ीद क्या कहा, जानेंगे हसन रजा से। हसन, बताइए। लेकिन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि मैं छोटे किसानों के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करने की कोशिश कर रही हूँ। कानून के मुताबिक मैं 2 निजी इदारों के दरमियान निजी लेन देन या लेन देन में मुदाखलत नहीं कर सकती। बैनुल-अक़वामी सतह पर गंदम की कीमतों में कमी हुई है। हम मुख्तलिफ ऑप्शन पर काम कर रहे हैं ताकि ये यकीनी बनाया जा सके। इक़दामात में कोशिश है कि किसानों को दूसरे ज़राए से मुआवजा देकर नुकसान ना पहुँचे। हम बीज, कीड़े मार अद्वियात और खाद के लिए किसान कार्ड के जरिए 1.5 लाख की फसल 2 फसलें फी साल दे रहे हैं सब्सिडी से, जिसका सारा खर्चा आएगा और हम इनपुट मशीनरी पर भारी सब्सिडी देकर मैकेनाइजेशन में भी इनकी मदद कर रहे हैं। ठीक है, ब्यूरो चीफ हसन रजा, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। खबर है कि ईद की छुट्टियों के दौरान एमडी वासा गुफरान अहमद का ड्रेन डिसल्टिंग ऑपरेशन और वासा ट्यूबवेल का दौरा, जबकि डायरेक्टर गुलबर्ग सुहेल कादिर चीमा की एमडी वासा को डिसल्टिंग ऑपरेशन से मुतल्लिक ब्रीफिंग। डिसल्टिंग ऑपरेशन को मजीद मौसर अंदाज में यकीनी बनाने की हिदायत की गई हैं। एमडी वासा का कहना था तमाम ड्रेन्स के डिसल्टिंग शेड्यूल में अवामी नुमाइंदों को शामिल रखा जाएगा। इसी हवाले से अपडेट लेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। मोहम्मद नुमान, ये बारिशों को मद्देनजर रखते हुए ईद की छुट्टियों के दौरान भी वासा की तरफ से शहर की जो मुख्तलिफ ड्रेन्स हैं उनकी डिसल्टिंग ऑपरेशन जारी था। ताहम इसी तनाजुर में ईद की छुट्टियों के दौरान एमडी वासा गुफरान अहमद ने ड्रेन डिसल्टिंग ऑपरेशन और वासा ट्यूबवेल्स का सरप्राइज दौरा किया, जिसमें एमडी वासा की तरफ से गुलबर्ग ड्रेन का दौरा किया गया, जहां डायरेक्टर गुलबर्ग सुहेल कादिर चीमा ने एमडी वासा को डिसल्टिंग ऑपरेशन के मुतालिक ब्रीफिंग दी। इस मौका पर एमडी वासा ने डाउन स्ट्रीम से अपस्ट्रीम तमाम ड्रेन्स की डिसल्टिंग की हिदायत करते हुए कहा कि ड्रेन्स की डिसल्टिंग शेड्यूल में अवामी नुमाइंदों को शामिल रखा जाए और डिसल्टिंग ऑपरेशन को मजीद मौसर अंदाज में यकीनी बनाया जाए।
اس کے ساتھ ساتھ ایم ڈی واسا نے تمام ڈائریکٹرز کو ٹیوب ویلز پر کلورینیشن کو از خود مانیٹر کرنے کے احکامات جاری کیے، جبکہ تمام ٹیوب ویلز پر سٹاف کی حاضری کو چیک کرنے کے لیے ٹیمیں تشکیل دینے کا بھی اعلان کیا۔ اس موقع پر ایم ڈی واسا کا کہنا تھا کہ پانی کے اوقات کار میں صارفین تک پانی کی ترسیل کو ہر صورت یقینی بنایا جائے، جبکہ غفران احمد کی طرف سے مزید بارشوں کے پیش نظر پیشگی انتظامات کی ہدایت کی گئی، جس میں کہا گیا کہ بارشی پانی کے بروقت نکاس کے لیے تمام ڈسپوزل اسٹیشنز پر سکرینوں کو صاف رکھا جائے، جبکہ جنریٹرز کو سٹینڈ بائی رکھنے اور فیول کی فراہمی کو یقینی بنانے کا حکم بھی دیا۔ اس موقع پر ایم ڈی واسا نے عوام الناس سے بھی سمر کی اپیل کی ہے کہ ڈرینز اور سیوریج لائنوں میں کوڑا کرکٹ نہ پھینکا جائے، جبکہ واسا افسران کو یہ احکامات جاری کیے گئے کہ جو ڈرینوں میں کوڑا کرکٹ پھینکیں گے ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کو جرمانے کیے جائیں۔ ٹھیک ہے زین العابدین، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ منچلوں کے لیے اچھی خبر، جلو پارک میں ڈرٹ بائک ٹریک کا افتتاح کر دیا گیا۔ نوجوانوں نے عید پر سٹنٹ اور ریسیں لگانے کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ سڑکوں پر سٹنٹ کرنے والے بائکرز کے لیے عید کا تحفہ، جلو پارک لاہور میں ڈرٹ بائک ٹریک کا افتتاح کر دیا گیا۔ اپنی نوعیت کے منفرد ٹریک پر نوجوانوں نے حفاظتی کٹ اور ہیلمٹ پہن کر محفوظ ماحول میں سٹنٹ کرنے کا شوق پورا کیا۔ ڈرٹ ٹریک 1.5 کلومیٹر طویل ہے۔ منچلوں کا کہنا ہے کہ ایک اچھا اور محفوظ ماحول فراہم کیا گیا ہے۔ سڑکوں پر سٹنٹ کرنا غیر محفوظ ہے، یہاں آ کر خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ جی سر، یہ یہاں جو ہے نا فل انوائرمنٹ ہے، بلکہ روڈوں سے بہتر ہے۔ جو روڈ پہ آپ نے سٹنٹ کرنے ہیں وہ یہاں آ کے کریں، آپ کو بہتر ہے۔ آپ کو سیفٹی گارڈ بنائے ہوئے ہیں، باقاعدہ ہیلمٹ دیا ہوا ہے اور آپ کے لیے فرسٹ ایڈ بھی ہے۔ ڈرٹ ٹریک کی انتظامیہ کی جانب سے سٹنٹ کے دوران گرنے والے نوجوانوں کے لیے فرسٹ ایڈ اور سیفٹی کٹس کا خصوصی انتظام کیا گیا ہے۔ میٹھی عید پر لاہور چڑیا گھر کی بندش نے بچوں کی عید پھیکی کر دی۔ بچوں سمیت فیملیز نے مایوسی کا اظہار کیا۔ دیگر شہروں سے آنے والے بھی چڑیا گھر کی بندش سے افسردہ دکھائی دیے۔ راہیل علی کی رپورٹ۔ چڑیا گھر کی بندش نے بچوں کی میٹھی عید کو پھیکا کر دیا۔ عید الفطر پر سب سے بڑی تفریح گاہ بند ہونے سے بچے مایوس، اپنے پسندیدہ جانور دیکھنے سے محروم رہے۔ دیگر شہروں سے آنے والوں کا بھی کہنا تھا کہ چڑیا گھر کی بندش سے بچے مایوس اور افسردہ ہیں۔ مجھے ایلیگیٹر پسند ہے، تبھی میں آیا تھا یہاں پر یہ تو بند ہے۔ ہم تو بہت دیر بعد چڑیا گھر آئے ہیں تو ہمیں بہت برا لگ رہا ہے۔ بچے بڑی دفعہ ہیں لیکن انجوائے کرنے کے لیے، لیکن دفتر اس وقت چڑیا گھر بند ہے، لیکن بہت ہی افسوس کے ساتھ جا رہے ہیں ہم واپسی، کہ بچوں کو انجوائے نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ، اس لیے ہم واپسی جا رہے ہیں۔ گیارہ والے سے آئے ہیں۔ بچے بہت ضد کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں لے کے جائیں، ہم نے یہیں جانا ہے، تو اب یہ کافی دیر سے بند ہے، ابھی آئے ہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ بند ہے۔ نگران حکومت نے نومبر 2023 میں مرمت کے باعث چڑیا گھر کو بند کیا تھا، جو ابھی تک دوبارہ نہیں کھولا گیا۔ موسم بہار کے دوران بونے پودے بھی اپنے رنگ و روپ کے جلوے بکھیر رہے ہیں۔ ہو بہو بڑے درختوں کی مانند دکھائی دینے والے چھوٹے پودے تیار کرنے کی ابتدا چین سے ہوئی تھی۔ اسی تناظر میں لاہور کے جیلانی پارک میں واقع بونسائی گارڈن پر لاہور سے سہیل کیسر کی رپورٹ۔ قریب 1000 سال پہلے چین میں بڑے پودوں کو چھوٹے سائز میں تیار کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ تب یہ تکنیک بونسائی کہلاتی تھی۔ چین سے جاپان پہنچنے کے بعد یہ تکنیک بونسائی کہلانے لگی۔ بونسائی تکنیک کے ذریعے بڑے سائز کے درختوں کی ہو بہو نقل چھوٹے سائز میں تیار کرنا ممکن بنا دیا گیا، جس کے بعد صرف بڑے میدانوں میں نظر آنے والے درخت گھروں کے ڈرائنگ رومز کی زینت بھی بن سکتے ہیں۔ اس پلانٹ کو اس کی چھوٹے سائز میں جو ہے وہ اپنے گھروں میں سجا سکتے ہیں۔ اس کو بنایا گیا ایسے طریقے سے تاکہ یہ اچھا اس کی لک جو ہے، جیسے دیکھیں آپ تو 1 سے 1.5 فٹ کا تقریباً ہوتا ہے، تو آپ بہت اچھا اسے کر سکتے ہیں اور نمائش کے لیے بھی اور اپنے گھروں میں سجاوٹ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں۔ لاہور کی پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی نے گزشتہ سال دسمبر میں جیلانی پارک میں بونسائی گارڈن قائم کیا تھا۔ میدانوں اور پارکوں میں لگے بڑے سائز کے درختوں کو یہاں انتہائی چھوٹے سائز میں دیکھنا بہت خوشگوار محسوس ہوتا ہے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ ان پودوں میں ہر وہ تفصیل موجود ہوتی ہے جو ہمیں بڑے سائز کے درختوں میں نظر آتی ہے۔ یہ کاسٹلی شوق ہے اور بڑا محنت والا شوق ہے، تو ہم نے بھی ایز اے پی ایچ اے جو ہے کہ یہ ہمارا جو بونسائی گارڈن بنانے کا، یہ تو ایک تو لوگوں میں اس کو دکھانا، دوسرا جو ہے کہ وہ اس کے ہم ٹریننگ سیشن نہ صرف اپنے اسٹاف کو کرا رہے ہیں بلکہ جو اور بھی باہر سے آنے والے لوگ ہیں ان کو بھی کروا رہے ہیں۔ یہ تکنیک سیکھ کر روزگار کے اچھے مواقع بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ یوں تو درختوں کو قدرت کی صنائعوں میں شمار کیا جاتا ہے کہ ان درختوں سے ہم بے شمار فوائد حاصل کرتے ہیں، لیکن اب ان میں انسانی ہاتھ بھی اپنی مہارت اور کاریگری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کی ایک جھلک بونسائی گارڈن میں آ کر دیکھنے کو ملتی ہے۔ کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ سہیل کیسر، لاہور نیوز۔
ईद के बाद भी महंगाई की दुहाई कम न हुई। सब्ज़ मसालाजात, मौसमी सब्जियां और फल बदस्तूर महंगे। पोल्ट्री मसनूआत भी पहुंच से कोसों दूर हैं। मार्केट में सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स अशिया की महंगे दामों फरोख्त का सिलसिला भी जारी है। ईद के बाद भी महंगाई का तूफान थम न सका। पोल्ट्री मसनूआत भी पहुंच से कोसों दूर हैं। ब्रायलर गोश्त 666 रुपए फी किलो है। मार्केट में मुर्गी का गोश्त 750 रुपए फी किलो तक बेचा जा रहा है। फार्मी अंडे 2 रुपए इजाफे से 252 रुपए फी दर्जन हो गए। ईद तातीलात के बाद सब्जी मंडियों में कारोबारी सरगर्मियों का आगाज। सब्ज मसालाजात, मौसमी सब्जियां और फल बदस्तूर पहुंच से दूर हैं। ओपन मार्केट में प्याज 280, टमाटर 200, लहसुन 750 रुपए फी किलो है। अदरक चाइना 700, सब्ज मिर्च 200, शिमला मिर्च 250 रुपए फी किलो बेची जा रही है। टींडे देसी 350, आलू 90, मेथी 60, करेले 250 रुपए फी किलो मिल रहे हैं। अरवी 250, मटर 120, घिया कद्दू 110 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। फलों में सेब काला कोलू 400, अमरूद 250, स्ट्रॉबेरी 200 रुपए फी किलो है। केले दर्जा अव्वल 250 रुपए फी दर्जन बेचे जा रहे हैं। खरीदार कहते हैं कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, मुनाफाखोरों को खुली छुट्टी दे दी गई है। तो ईद के बाद फिर भी वही हाल है, महंगाई वैसे ही है। अब बंदा गरीब बंदा तो नहीं ले सकता, ठीक है ना। अब यही है कि हमारे वज़ीर आज़म को चाहिए कि इन्हें सस्ता किया जाए। ये चंद दिन पहले मैं कराची तो पता किया सी ते ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਅਦਰਕ ਹੈਗਾ ਇਹ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ 700 ਰੁਪਏ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੀ ਭਾਅ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਜੀ। ईद तो बाद ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਟਮਾਟਰ ਹੈਗੇ ਸੀ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ईदों पहले तो हुण आज मिले ने 240 रुपये किलो। मार्केट में सरकारी रेट लिस्टों पर भी अमल दरामद ना करवाया जा सका। इंतजामिया महंगाई के सामने बेबस है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। पंजाब को जुराइम और करप्शन फ्री मनसूबा बनाने के लिए इस्लाहात का ग्रैंड पैकेज तैयार किया गया है। पुलिस, प्रोसिक्यूशन और अदालती निज़ाम की जामे इस्लाहात के लिए तारीख़ी कानून साजी और बिल मंजूर कराने का फ़ैसला भी कर लिया गया है। पंजाब में नाजायज़ असलहा कल्चर के ख़ात्मे के लिए नए असलहे लाइसेंस के इजरा पर पाबंदी लगा दी गई है। ये अहम फैसले किए गए हैं इजलास में, जिसकी सदारत की है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने। पंजाब को जुराइम और करप्शन फ्री सूबा बनाने के लिए इस्लाहात का ग्रैंड पैकेज तैयार कर लिया गया है। पुलिस, प्रोसिक्यूशन और अदालती निज़ाम की जामे इस्लाहात के लिए तारीख़ी कानून साजी का बिल मंजूर कराने का फ़ैसला कर लिया गया है। पंजाब में नाजायज़ असलहा कल्चर के ख़ात्मे के लिए नए असलहा लाइसेंस के इजरा पर पाबंदी लगा दी गई है। अहम इजलास हुआ जिसकी सदारत की है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने और इस इजलास में अहम फ़ैसले भी किए गए हैं। फ़िल वक्त इतना ही।